हमारी ही जिंदगी का दुश्मन है। क्या बात है बड़े बाप। कि वो भी अब हमारी ही जिंदगी का दुश्मन है। वो भी अब हमारी ही जिंदगी का दुश्मन है। कि हम जिसे बचा लाए, हम जिसे बचा लाए दुश्मनों के खंजर से। तो कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे लोग इसको पत्थर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। अरे भैया कोई जोड़ नहीं, आपका नाम बता दो एक बार इनका। क्या नाम भैया का? बता दो, नाम बता दो भैया। हेलो। बार बार पुरस्कार आप दे रहे हैं। अच्छा, फिर से 51 मुद्राएं हमारे गुड्डू भैया के लिए आपने दी हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामू यादव, अच्छा नहीं इनका एटीएम चालू है। श्यामू यादव, क्या बात भैया। श्यामू भैया के लिए ताली बजा दो एक बार। एक बार ऐसे श्रोता कीर्तन में जान डालते हैं, बस देखे रहो, अपने घर से ला रहे हो कहीं और से ला रहे हो। एक बार श्यामू सरकार। क्या बात है, कोई जोड़ नहीं आप जैसे हमारे गुड्डू भैया का जोड़ नहीं, ऐसे आपका जोड़ नहीं। और क्या, दोनों लोग साथी हैं। कि कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। तो चूर चूर कर देंगे, कि चूर चूर कर देंगे लोग इसको पत्थर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। भैया गाना सुनिएगा। एक बार जिस समय राजा दशरथ, जब राजा दशरथ को यह पता चला कि कैकेयी कोप भवन में श्वेत वस्त्र पहनकर सारे श्रृंगार। अब की बार श्यामू सरकार। अच्छा, हमारे साहू जी की इच्छा है कि मैं दोबारा इस अंतरे को गा दूं। चलिए साहू जी आपकी इच्छा पूरी करेंगे, क्योंकि आप ही की दया से तो हम गा रहे हैं। इनको ये लाइन क्यों पसंद आई, लोग सोच में पड़ गए कि वो भी अब हमारी ही जिंदगी का दुश्मन है। कि वो भी अब हमारी ही जिंदगी का दुश्मन है। हम जिसे बचा लाए, कि हम जिसे बचा लाए दुश्मनों के खंजर से। आज का बदल लेकर मत चला करो, आज का बदल लेकर मत चला करो घर से। आज का बदल लेकर मत चला करो घर से। बात सुकून से गाना सुनिएगा शशिराज कमल जी। कोई चैलेंज तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन गाना सुनेंगे तो आपके मुंह से वाह नहीं आह निकलेगी। और सवाल अच्छा जाएगा तो आशा कर रही हूँ जवाब अच्छा आएगा। का माता
केकई कोप भवन में लेटी है, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, भोजन त्याग दिया। राजा दशरथ को पता चला, अरे वाह, हमारे केदार भैया की ओर से ये 101 रुपए का पुरस्कार इस धुन पर है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है केदार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप बैठे भले, उधर पुरस्कार इधर दे रहे हैं। हाँ, उधर तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए बैठे। और क्या? ये लोग कितना भी डब्बा के पीछे पड़े रहे, आप मत पड़ना। एक फिल्म आई थी अब्बा डब्बा चब्बा, सुनिए। केकई ने अन्न जल त्याग दिया, राजा दशरथ पहुंचे, कहा केकई ये क्या हाल बना रखा है, हाँ। क्या चाहती है, मांग ले। मांग ले। मांग ले। केकई ने कहा महाराज मैं जो मांगूंगी क्या वो आप दे देंगे? राजा दशरथ ने कहा बिल्कुल, अगर देने वाला होगा तो दे दूंगा। ये केकई ने कहा नहीं स्वामी, आप ही ने कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो मैं आपसे मांग रही हूँ। राजा दशरथ ने कहा मांग ले। तो केकई ने कहा मैं अपने 2 वरदान जो धरोहर है वही मांगना चाहती हूँ। राजा दशरथ ने कहा मांग ले। तो केकई ने कहा पहला वरदान मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भरत को राजगद्दी मिल जाए। राजा दशरथ ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, ले ले, दूसरा वरदान मांग। केकई ने कहा दूसरे वरदान में मैं राम को 14 वर्षों का वनवास चाहती हूँ। और जब इतना कहा तो बस राजा दशरथ के पैरों के तले जमीन निकल गई और राजा दशरथ कहने लगे कि केकई तूने ये क्या मांग लिया, और तूने सोचा नहीं। और क्या नहीं सोचा कि फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से। आखिर वो राम कैसे जाएंगे? और फूल से चरण इसलिए कह रहे हो कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सुनिए कहा, सुनिए कि फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से, और तुझको शर्म ना आई है केकई, कि तुझको शर्म ना आई, तुझको शर्म ना आई अपने दूसरे पर से। फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे, फूल से चरण कैसे जाएंगे, फूल से चरण कैसे जाएंगे। अब जरा सुनिएगा, गीत में 3 बातें दे रही हूँ आदमी शशिराज कमल जी, और बहुत गौर से सुनिएगा। पहली पंक्ति में राजा दशरथ कह रहे हैं क्या कि कल तलक तो कहती थी कि राम सबसे प्यारा है, कि कल तलक तो कहती थी कि राम सबसे न्यारा है, और मेरा राम मुझको मेरे प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। कल तलक तो कहती थी कि मेरा राम सबसे न्यारा है, रातों दिन राम को निहारती थी, राम के नजर उतारा करती थी, और आज ये क्या करने चली है केकई? तो कल तलक तो कहती थी कि राम सबसे न्यारा है, और मेरा राम मुझको मेरे प्राणों से भी प्यारा है, मेरा राम मुझको मेरे प्राणों से भी प्यारा है। तो एक बार ना सोचा, एक बार ना सोचा तूने अपने अंदर से, क्या बात, एक बार ना सोचा तूने अपने अंदर से, एक बार ना सोचा, एक बार ना सोचा तूने अपने अंदर से। क्या नहीं सोचा कि
कि फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से। फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से। फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से। एक टुकड़ा और देखिए। देखे अब जब राजा दशरथ ने ये सुना तो राजा दशरथ के मुंह से 6 बार राम का नाम निकला और प्राण निकल गए। और जब प्रजा को ये पता चला कि राजा दशरथ इस बात को नहीं सहन कर पाए तो देखिए प्रजा क्या कह रही कैकेयी के बारे में। देखे कि हाय देखो आज अवध में कैसी विपदा आई है। कि हाय देखो आज अवध में कैसी विपदा आई है। और प्रजा कहने लगी एक को है राज के एक को राज दूजे को वन कैसी कुलटा पाई है। कैसी कुलटा पाई है। कैसी कुलटा पाई है। एक को राज सिंहासन मांग रही है भरत को और एक को वनवास भेज रही है। एक को राज दूजे को वन कैसी कुलटा माई है। कहा क्या एक को राज दूजे को वन कैसी कुलटा माई है। तो कह रहा यही हर कोई कह रहा यही हर कोई बहते नयन निर्झर से। कह रहा यही हर कोई बहते नयन निर्झर से। और कह रहा क्या क्या कि तुझको शर्म ना आई कि तुझको शर्म ना आई अपने दूसरे वर से। फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे। फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से। फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से। एक टुकड़ा और देखिए। देखे अब पहले राजा दशरथ ने कहा फिर प्रजा कह रही कि फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से। और मैं ऐसे ही सिद्ध नहीं कर रही हूँ सिद्ध कर रही हूँ। नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज मुख कंजारुणम। सिराज जी बस बात यही है यही है लाना तो ऐसा कुछ लाना जो सार्थक हो रहा हो और क्या काम ना चले। सुनिए सुनिए अब जब भरत भैया ननिहाल से आए और ननिहाल से आकर भैया भरत ने जाना कि मेरी माँ कैकेयी ने राम को वनवास मांग लिया तो भरत जी कहने लगे क्या कि तेरी कोख से मैं जन्मा मानस भी कह रही है एक ही बात मोहि दुख लागा वर दूसर असमंजस मांगा। और देखिए भरत जी क्या कह रहे हैं कि कैकेयी से कि तेरी कोख से मैं जन्मा इसकी मुझको पीड़ा है। भैया हमारे विनोद भैया और कल्लू भैया आप दोनों के कर कमलों से 101 मुद्राओं का पुरस्कार है। भैया को धन्यवाद है। श्यामू भैया को धन्यवाद। यही नाम है ना। कहा कि तेरी कोख से मैं जन्मा इसकी मुझको पीड़ा है और मांगते समय वर मुख से क्यों ना पड़े पीड़ा है। क्यों ना पड़े पीड़ा है। क्यों ना पड़े पीड़ा है। ससुरा जी मैं नहीं कह रही हूँ मानस कह रही है कि भरत जी कह रहे कि वर मांगत मन भई नहीं पीड़ा और गरी न जी ही मुंह परे न कीड़ा। तुम्हारी जिभ्या में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए। अरे तुमने राम को वनवास मांगा तुम्हारी जीभ गिर जानी चाहिए तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ जाने चाहिए।
भैया हमारे मनोज प्रधान जी और भैया कल्लू यादव जी, अपना भाई विनोद, अच्छा विनोद भैया हमारे, ये तो श्याम आप ही भूल गए। रात भर तुमको इनाम दे, तुम ही भूल रहे। कि तेरी कोख से मैं जन्मा, इसकी मुझको पीड़ा है, मांगते समय वर मुख से क्यों न पड़े कीड़ा, क्यों न पड़े कीड़ा है, क्यों न पड़े कीड़ा है, मांगते समय वर मुख से क्यों न पड़े कीड़ा है। तो कहा क्यों अशोक कह ना सकी। ससुराल कमल जी समझिए, इस गीत को हमारे ही परिवार के रचनाकार भैया अशोक त्रिवेदी जी जो खीरो रायबरेली के निवासी हैं और लिखते कम हैं वो, लेकिन लिखते हैं तो जानदार लिखते हैं। वैसे वो हाई कोर्ट के वकील हैं। तो सुनिए पंक्ति मेरी कह रही है, सुनिए। कि क्यों अशोक कह ना सकी जाते हुए रघुवर से। अरे उनको रोक क्यों नहीं लिया। क्यों अशोक कह ना सकी जाते हुए रघुवर से। तो तुझको शर्म ना आई, कि तुझको शर्म ना आई अपने दूसरे वर से। फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे, फूल से सियावर रामचंद्र की जय। प्रयास था मेरी ओर से एक भाव पक्ष का गीत आपके सामने रखूं और एक छोटा सा कट पीस का टुकड़ा सुने। ये 101 मुद्राएं हिलौली के भैया हमारे हैं। खंड गीत में थोड़ा सा चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। गीत कह रहा है क्या? ओ मैडम तेरी चाल क्या बात गुड्डू भैया, कोई जोड़ नहीं आता। पांडे जी का भी कोई जोड़। हमारी तरफ ससुराल जी सब नपा तुला होगा। इतना काम होगा मीटर में होगा। ओ मैडम तेरी चाल, तेरे सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। तो मैं नशे में टल्ली हो गया, ओ की करिए की करिए। तो दिल चोरी साड़ा हो गया, ओ की करिए की करिए। दिल चोरी साड़ा हो गया, ओ की करिए की करिए। दिल चोरी साड़ा हो गया, ओ की करिए की करिए। श्यामू भैया के जोड़ीदार एक और आ गए, देखिए रामू भाई। ये रामू भाई हैं क्या? और मैं नशे में टल्ली हो गया, ओए की करिए की करिए। तो दिल चोरी साड़ा हो गया, ओए की करिए की। दिल चोरी साड़ा हो गया, ओए की करिए की करिए। खंड की सुनिए सुनिए। सीता जी रावण की कैद में है, हाँ वृक्ष के नीचे बैठी हैं, बैठी है। अगल बगल राक्षसी खड़ी हैं। हनुमान जी को भेजा गया, हनुमान जी मुद्रिका लेकर पहुंचे और सामने सीता जी के पहुंचे, मुद्रिका दिखाई। माँ सीता ने कहा आप कौन? तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं राम का भक्त, राम का सेवक हनुमान हूँ।
मैया को सुकून मिल गया। मैया ने हाल चाल पूछा। हनुमान जी ने कहा कि हे मैया, मैया, अगर आपकी आज्ञा हो तो इतने बढ़िया बढ़िया फल इस वाटिका में लगे हैं, इतने अच्छे अच्छे फल लगे, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम खा लें। हाँ। सीता जी ने कहा खा लो बेटा, खा लो बेटा, खा लो, बगीचा अपना है। जाओ ऐश करो। अब जब हनुमान जी फल खाने लगे तो रावण के दैत्य यानी रावण के दूत जो हैं वो सब मारने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी सबको मिला मिला के देने लगे, और जब मिला मिला के देने लगे तो सारे राक्षस भाग खड़े हुए और रावण के पास पहुंच गए। कह लगे हे महाराज, अपनी लंका के अंदर एक बंदर आ गया है। एक बंदर लंका के अंदर। रावण ने कहा अगर बंदर आ गया है तो मार के भगा दो। तो मैं नहीं कह रही हूँ, मानस कह रही है। क्या शशि जी? मानस करी। हनुमान जी ने ऐसी हालत कर दी कि कछु मारे सु कछु मर दसी, कछु मिले सी धरी धूर। तो रावण के सैनिक कहने लगे कि वो करता क्या है? क्या? कि कुछ को पटकी पटकी संहारा, अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। वो दूत कहने लगे कि कुछ को पटकी पटकी संहारा और कुछ को मर्दी मर्दी मही डारा, जो अक्षय कुमार को मारा तो कभी का अद्भुत रूप निहारा। सब बोले भागो भागो यारा, सब बोले भागो भागो यारा। और जब भागो भागो यारा तो उसमें के कुछ तो 1 2 3 हुए, कुछ हो गए 9 2 11। वाह! कुछ 1 2 3 और कुछ 9 2 11। और ससुराल जी बस यही होमवर्क है आपके लिए। या छोटा बल्लू, मुहावरे 2 हैं, अर्थ 1 निकल रहा है। 1 2 3 का मतलब भी भाग जाना और 9 2 11 का मतलब भी भाग जाना। और इतना ही नहीं, 1 2 लिखिए तो मिलाकर 3 और 9 2 मिलाकर लिखिए तो 11। दोनों का मतलब भाग जाना। ऐसा ही आना चाहिए। श्यामू भाई, तो बोले भागो भागो यारा, तो कुछ तो 1 2 3 हुए, कुछ हो गए 9 2 कुछ तो 1 2 3 हुए, कुछ हो गए 9 2 11। बोलिए बालाजी सरकार की जय। मेरी ओर से खंड गीत छोटा सा गीत बड़ा हो गया था और आमंत्रित कर रही हूँ। फिर पुरस्कार भैया ने दिया है, श्यामू भैया ने दे रहे हैं कि दे दिया? ओ मैडम तेरी चाल, मजबूरी है आपकी। और जिस गीत को क्रांतिमाला जी कोई जूनियर कलाकार, उभरता हुआ कलाकार गा ले, चाहे कोई कितना भी दे, कितना भी तुम्हारे परिवार का हो, मना कर दीजिए। ये गीत जो गा रही थी आप, यही पास में बिटौली के हरिओम को गा चुके हैं। और क्या, फूल सा बदन लेकर कैसे जाएंगे घर से, और उसी को आप गा रही हो। बताओ बताओ, ये टुकड़ा भी उन्हीं का लिखा हुआ है। ओ मैडम तेरी चाल, तेरे सिल्की सिल्की बाल, अरे इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैं नशे में टल्ली हो गया, आज की करिए की करिए, हो गया की करिए की करिए, मैं नशे में टल्ली हो गया, की करिए की करिए। अच्छा, जब मतलब एक ही निकल रहा है, ये 2 मुहावरे काहे ला रही हो?
क्यों ला रही? कुछ तो 1 2 3 हुए, कुछ हो गए 9 2 11, भागे सब और क्या? लेकिन आपने अंतर कर दिया। कुछ तो 1 2 3 हुए और कुछ हो गए 9 2 11। गिनती के लोग इसी लिखा पढ़ी हो रही है। क्यों? और ये 201 मुद्राएं भाई केदारनाथ प्रजापति जी कुंडौली बछरावा इनका नाट्य इस तर्क पर और क्या? इनका नाट्य डिब्बा दियो तो ढकने दे दियो। क्रांति महाराज जी विचार करना। कुछ तो 1 2 3 हुए और कुछ हो गए 9 2 11। जब मतलब एक ही है तो अलग अलग क्यों किया? क्यों किया? अब सुनिए जवाब। मुहावरा, अब आप 1 2 मिला के 3 बना रही हो, फिर 9 2 मिले तो 11 बन गए। अब देखिए हम भी ला रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है और प्रयास अलग है। थोड़ा सा सुनिएगा। लंका जला रहे हैं हनुमान जी महाराज, ये मेन नाई बढ़ा दो भैया। हेलो। जलाते जलाते पहुंचे तहखाने में, जहां शनि देव उल्टे लटके हैं। और जैसे ही शनि देव के बंधन खोले, शनि की दृष्टि पड़ी तो सोने की लंका काली हो गई। जब सोने की लंका काली हो गई, क्रांतिमाला जी प्रयोग देखिएगा कि पल में कर दिया मारा न्यारा, वाह। खाए फल और बाग उजारा। पल में कर दिया मारा न्यारा, जो शनिदेव का मिला सहारा, लंका उलट पलट के जा रहा। उलट पलट लंका सब जारी। वाह। शनिदेव का मिला सहारा। उन राक्षसों की हनुमान जी शनिदेव दोनों मिल गए। चली ना 1 और 3 त्यारा, चली ना 1 और 3 त्यारा, हुई गए 1 1 मिल 11। एक मुहावरा ये भी 1 1 11 होना। ये बात 1 और 3 यानी 1 और 3 लिखिए तो कितना होगा? 11। और चलिए ना 1 और 3 13 हो गए। 1 पर 1 11। एक गणित में 1 1 2 होते हैं, लेकिन मुहावरे के माध्यम से 1 1 11। क्या बात है? वाह। वाह। करण पासी बछौरा बिना आधार वाले। क्या बात है? वाह। भाई प्रधान जी इनका आधार बना दीजिए। 21 मुद्राएं धन्यवाद है। एक गाना मिला है, वाह। पहली बार गीत आपने गाया है। वाह। अरे साहू जी, प्रयास कर रहा हूं कि जवाब दिया जाए, और आपकी मजबूरी है। रायबरेली के गाना गाए बिना काम चलेगा नहीं। ये है कमजोरी के लक्षण। गीत मिला कौन सा? कि वो भी अब हमारी ही जिंदगी का दुश्मन है। वो भी अब हमारी ही जिंदगी का दुश्मन है। हम जिसे बचा लाए, हम जिसे बचा लाए दुश्मनों के खंजर से, आज
का बदल लेकर, कांच का बदल लेकर मत चला करो घर से। कांच का बदल लेकर मत चला करो घर से। चूर चूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे लोग इसको पत्थर से। कांच का बदल लेकर क्या चला करो घर से। कांच का बदल लेकर क्या चला करो घर से। कांच का बदल लेकर क्या चला करो घर से। बढ़िया गाना, लेकिन कोई जूनियर कलाकार गा चुका है। क्रांतिमाला जी बचिए। और क्या? कि फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से। तुमको शर्म आई ना, तुझको शर्म ना आई अपने दूसरे पर से। फूल से चरण लेकर कैसे जाएंगे घर से। सुनिए जवाब, सुनिए। क्रांतिमाला जी पहली बार आपने गाया और देखिए पहली बार में अब कैसी व्यवस्था आपको दे रहे हैं। और मनोज भाई देखिए अब समय का भी ध्यान रख रहे हैं और जवाब ला रहा हूं। जिस समय वनवास से प्रभु राम वापस आए, 14 वर्षों का वनवास बिता करके वापस आए, सबसे पहले उसी माता कैकेयी के भवन में पहुंचे प्रभु राम जिसने वनवास दिया। कैकेयी प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम ता सुग्रह गए भवानी। माता लज्जित है कि मेरी वजह से राम को इतना कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम ने कहा माँ अरे दुनिया तो तुझे दोषी मानती है, लेकिन सच्चाई या तो कैकेयी जानती है या तो राम जानता है। सच्चाई ये है कि स्वयं राम ने ही कैकेयी को मजबूर किया कि वो राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगे। ये बात ओहो बगैर पटरी की रेल आ रही। हेलो हाँ वो आ जाएगा, सही आ जाएगा। हेलो कम नहीं करना। प्रभु राम ने देखा कैकेयी लज्जित है, कहा माँ अरे माँ चुप क्यों हो, देखो तुम्हारा राम तुम्हारे पास आ गया। कैकेयी ने कहा राम ये राज या तो तुम जानते हो या मैं जानती हूं। तुम्हारा तो इस संसार में नाम हुआ, लेकिन तुम्हारी ये कैकेयी माँ बदनाम हो गई, गुमनाम हो गई। समाज में कैकेयी को उल्टा कलंकिनी क्या नहीं कहा गया। राम ने कहा माँ वो दुनिया वाले राज नहीं जानते, सच्चाई तो राम जानता है। तूने किया क्या है, तेरे जैसा त्याग कोई कर ही नहीं सकता है। सोचो क्रांतिमाला जी प्रभु राम ने कहा माँ तू भरत से ज्यादा मुझे प्रेम करती थी, उसके बाद भी सूल से बचन तीखे, सूल से बचन तीखे वर से मांगती वर में। सूल से बचन तीखे वर से ले लिए वर में। आग खुद लगाई है, आग खुद लगाई है, काहे अपने ही घर में। सूल से बचन तीखे वर से ले लिए वर में।
ऐ माँ, तूने अपने राम के लिए कितना त्याग किया। मांग ऐसी मांगी माने, मांग भी जुनूनी है। क्या बात है, वाह। मांग ऐसी मांगी माने, मांग भी जुनूनी है। मांग मांग में कर डाली, अपनी मांग सुनी है। इस राम के लिए मांग मांग में कर डाली, अपनी मांग सुनी है। तो महावर मिटा डाला, महावर मिटा डाला, महावर मिटा डाला। माँ ने खुद महावर में सूल से बचन तीखे पर से ले लिए वर में। अरे माँ, तूने जो त्याग किया दुनिया की कोई दूसरी मां कर ही नहीं सकती। अगर तूने वनवास नहीं मांगा होता तो क्या राम का राज्याभिषेक हो पाता। कारण महाराज दशरथ पिताश्री राज्याभिषेक करने के लिए तैयार तो थे, लेकिन शायद उन्हें याद नहीं था अयोध्या का राजमुकुट अयोध्या में था ही नहीं। वो तो बाली के पास था। अगर मुझे वनवास नहीं मिलता तो अयोध्या का राजमुकुट कैसे आता, धरती का भार कैसे कम होता। राम राम ही रहते, राम बन नहीं जाते। राम राम ही रहते, यदि राम बन नहीं जाते। मर्यादा पुरुषोत्तम क्या श्री राम बन पाते। पुरुषोत्तम क्या श्री राम बन पाते। आज मैं राम से श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहला रहा हूं कि आपकी वजह से, आपके त्याग से। कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्या श्री राम कहलाते। तो विजय के सुमर कैसे, विजय के सुमर कैसे, विजय के सुमर कैसे खिलते इस सरोवर में। सूल से बचन तीखे पर से ले लिए वर में। अंतिम पंक्तियां जोड़ रहा हूं। कैकेयी ने कहा, राम तुम्हें तो सच्चाई मालूम है, लेकिन भरत ने मुझे मां कहना छोड़ दिया। भरत ने मां कहना छोड़ दिया। प्रभु राम जी ने भरत जी को बुलाया, कहा भरत तुमने माता कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया, क्यों? अगर माता कैकेयी ने ये वर नहीं मांगा होता, श्रवण के माता पिता का श्राप था कि पुत्र के वियोग में प्राण जाएंगे। हो सकता है कि हम चारों भाइयों में कोई मर जाता। अंतिम पंक्तियां जोड़ रहा हूं। प्रभु राम कहने लगे, क्या कि मां के जैसा त्यागी कौन, मां के जैसी ममता कहाँ। मां के जैसा त्यागी
जैसी ममता कहा और सारे जमाने में है अरे ममता की समता कहा सारे जमाने में है माँ के जैसी समता कहा तो जान भी लुटाती माँ जान भी लुटाती मैया जान भी लुटाती